कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 15.1 लिया है। इसके पहले के वीडियो में इस चैप्टर में हमने सवाल नंबर 10 तक पढ़ा था, प्रॉब्लम नंबर 10 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक, तो सवाल नंबर 11 में है आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। जो आपका टेबल दिया गया है, इसमें आपका आज पूछ रहा है, इसके पहले के सवाल में पूछा था 9-10 में माध्य के सापेक्ष, जी हाँ, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन पूछ रहा है। तो सबसे पहले भैया ना, जो टेबल दिया गया इसको बनाएंगे। अंक दिया है, लड़कियों की संख्या दी गई। अंक देखिए कितने तक है, 60 अंक तक। और लड़कियों की संख्या जैसे 6 लड़कियां हैं जिनका नंबर जो है एग्जाम में कितना होगा, 0 से लेकर के 10 के बीच में। कुछ लड़कियां हैं जिनका अंक मिला है 10 से 20 के बीच में, तो कितनी 8 हैं। 14 ऐसी लड़कियां जिनका अंक 20 से 30 के बीच में। तो ये जो है सारणी के रूप में दिया गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो इस सारणी को उठाएंगे, हम यहाँ बना लेंगे। टेबल जब बनेगा आपका, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल बनता है, ये पहला वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल बना लेंगे। उसके बगल में, वर्ग अंतराल के जस्ट बगल में आप मध्य मूल, जिसको हम x बोलते हैं, वो बनाएंगे। कैसे, देखिए वर्ग अंतराल उतारेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब अंतर कितना है, देखिए ये चीज, ये वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल से हमको 2-3 चीजें मिलती हैं। कैसे, वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अंतर कितने का, 10 का अंतर है। ये जो अंतर होता है इसको हम यच कहते हैं। ये लिखा है हमने, देखिए वर्ग माध्यिका वर्ग जो वर्ग होता है, इसमें माध्यिका होती है। देखिए 1, 2 और 1, 2, यहाँ ऊपर भी 2 माध्यिका वर्ग अंतराल छोड़ दीजिए, नीचे भी 2 छोड़ दिया, बीच में कितना बचा, 2। अब इन 2 में से चाहे ये वाला पद ले लीजिए और चाहे ये वाला, हम ये वाला पद ले रहे हैं। अब इसमें से जो सबसे छोटा है, लोवेस्ट है, वो यल कहलाएगा, वो यल कहलाएगा। ठीक, और इसमें अंतर कितने का है, 10 का अंतर चला है ना। 10 में 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50। तो कितना आ रहा है, तो ये जो आपका यच होगा, यच इसी से मिलेगा, कितना हो जाएगा, यच बराबर कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये हमने नीचे मेंशन किया है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, माध्यिका वर्ग बराबर 20 से 30 हो जाएगा। निकालेंगे, सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालेंगे, माध्यिका वर्ग आ जाएगा, तब यल निकालेंगे, यल यहीं से मिलेगा, लोएस्ट वैल्यू जो होगी। फिर यच कितना मिलेगा, अंतर देख लीजिए कितने का अंतर है वर्ग अंतराल में, वो यच हो जाता है। 3 चीजें क्लियर। चौथी सी के बारे में, तो सी थोड़ी देर रुक करके, पहले एक्स कैसे निकालेंगे, इसमें एक्स तो नहीं दिया हुआ है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल का आधा, 0 और 10 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10, 10/2 मतलब 5, 20, 10, 30, 30 का आधा 15, ऐसे आधा करते जाएंगे तो एक्स मिल जाएगा। ठीक, अब एक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ उतारेंगे। संचय बारंबारता या आंकड़े का जो संख्या दिया होता है, ये इसको क्या कहेंगे, एफ कहते हैं। तो 6, 8, 14, 16, 4, 2, इसको उतार लेंगे, उतर जाएगा। एफ का ही यूज यहाँ पे किया जाएगा एन के रूप में। तो यहाँ क्या लिख लेंगे आप भैया, एफ का वैल्यू कि एफ कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, सॉरी सिग्मा एफ बोलिए या तो एन बोलिए। तो एफ का योग करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद में सीएफ आता है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, हमने सिखाया इसके पहले के वीडियो में। सीएफ निकालने के लिए इसका पहला पद ले लीजिए, पहला अंक ले लीजिए। अंक कितना है, 6 है, एफ का 6 है, 6 लिखेंगे। 6 में 8 जोड़िए 14, 14 में 14 जोड़िए 28, 28 में 16 जोड़िए 44, ऐसे जोड़ते जाइए, आपको 50 मिलेगा। और जो सीएफ का आखिरी पद आता है वो सिग्मा एफ या एन के बराबर होता है। देखिए 50-50। ठीक, अब देखिए, अब 2 चीजें, एक हम सी नहीं बताएं, एफ नहीं बताएं, एफ कैसे आएगा और सी कैसे मिलेगा। तो देखिए जो ये आपका माध्यिका वर्ग मिलता है, इसके सामने ऐसे चलिए तो एफ जो आएगा वो पद ले लिया जाएगा, एफ हो गया, एफ कहलाएगा। अब सी के लिए सी एफ पे चलिए, सी कहां से मिलेगा, सी एफ मिलेगा, लेकिन एफ के सामने वाला जो अंक होगा उसके ऊपर का वैल्यू, ये क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गया, ट्रिक पे समझिए, बस कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ जो सवाल है उसको बनाते चलिए। और यहाँ पे ध्यान रखिए, माध्यिका है, माध्य के सापेक्ष निकालना है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला में यल, एन, सी, एफ, एच ये सब है। ये सब कहाँ से मिलता है, यहीं से मिलेगा शुरुआत से। ठीक, अब क्या करिए, माध्यिका निकालिए। जब आपको ये सब मिल गया, यल, एच, सी, एफ वगैरह, तो अब माध्यिका का फार्मूला लिखिए, यल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। यल की वैल्यू कितना है, यल मतलब लोएस्ट वैल्यू कितना है, माध्यिका वर्ग का 20 है, तो 20 प्लस एन कितना है 50,
50/2 माइनस सी कितना मिला हमको 14। ये सी एफ मतलब सी यहां से निकालेंगे, ठीक समझिए। सी एफ का मतलब यहाँ पे आपको सी मिलेगा। सी कितना मिलेगा 14 बटे एफ कितना मिलेगा ये 14। और याद रखिएगा जो सी होता है वह माध्यिका वर्ग के सम्मुख जो एफ होगा, एफ के सामने यहाँ पे आएंगे उसके ऊपर का एक अंक सी होता है। समझ के रखिएगा, इसको गड़बड़ मत करिएगा। तो यहाँ आप इसको हल कर लीजिए, इसको काट दीजिए। 25 50 को कटेगा, 50 2 से कटेगा 25, 25 माइनस 14/2, 14/14 गुणे 10। हल करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 7.86। तो 20 प्लस 7.86 जोड़ेंगे 27.86 हो जाएगा। ये आपका मिल जाएगा माध्यिका, यम मिल जाएगा। ठीक, यम मिल जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं। टेबल में क्या बनाना है अभी हमको, एफ इंटू मॉड में एक्स माइनस एम। तो सबसे पहले बनाएंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस एम। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम का मतलब एक्स की वैल्यू ये है 5, एम की वैल्यू मिले 27.86। तो यहाँ मॉड में आप जब घटाएंगे, मॉड में हम पहले की वीडियो में सब चीज की चर्चा कर चुके हैं। अब वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने जल्दी फटाफट करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे कैसे, मॉड में 5, एक्स की वैल्यू 5 माइनस कितना, एम की वैल्यू कितना 27.86। जब आप घटाएंगे तो सीधी सी बात है कितना मिलेगा 22.86। भले ऋणात्मक में आए लेकिन मॉड में है तो यहाँ पॉजिटिव वे में लिखा जाएगा, धनात्मक लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सबको घटा लीजिए, घटाने के बाद इसको छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत पड़ती है हमको किसमें, एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एम में। तो भैया मॉड ऑफ एक्स माइनस एम जब आप करेंगे तो सीधी सी बात है एफ गुणे मॉड में एक्स माइनस एम। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे 6, मॉड ऑफ एक्स माइनस एम है 22.86। दोनों का गुणा करते चले आइए, वैल्यू मिल जाएगी, गुणा करिए तो 137.16, फिर 8 गुणे 12.86 का 102.88, फिर 14 गुणे 2.86 तो 40.04 ऐसे प्राप्त होगा। इसका योग करना है क्योंकि माध्य विचलन में सिग्मा एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो योग करेंगे तो मिलेगा 517.16। तो माध्य विचलन का फार्मूला लिख लीजिए। अब लिखने के बाद उस पर वैल्यू रख ले देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगी 517.16 अपॉन 550। ठीक, भाग दे देंगे, कटने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बार पहले ले जाएंगे तो 500 हो जाएगा, उसके बाद 0.34 बार, यानी कि आंसर में आएगा 10.34। ये तो प्रश्नावली, प्रश्न नंबर हो गया आपका 11। अब 11 के बाद सेम ऐसे ही वैल्यू में होगा 12। सवाल नंबर 12 जो होगी सेम ऐसे ही वैल्यू, सिर्फ अंक बदला होगा, सब कुछ उसमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 12 पर कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो आंकड़ा दिया गया है 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30 और 31 से 35, फिर 36 से 40, 41 से 45, फिर 46 से 50 और 51 से 55। यहाँ पे देखिए अंतर क्या चला है, 15, ये जो 16 से 20 चला, फिर एक छोड़ 21 से 25, फिर 26 से 27। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको वर्ग अंतराल के फॉर्म में बारंबारता बंटन के नियम से लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए 16 से 20 को हम लिखेंगे 15.5 से लेकर के 20.5 तक। ठीक, फिर आगे 21 से 25 को लिखेंगे 20.5 यानी 21 तक पहुंच गया, फिर 25.5 तक यानी 25 तक पहुंच, मतलब 26 के लिए पास पहुंचेगा। फिर ऐसे सबको लिखते आएंगे बारंबारता बंटन के नियम से। ठीक, इसके बगल में ये लिखेंगे मध्य मूल। कैसे लिखा जाता है, मध्य मूल लिखने के लिए आप इसको दोनों का योग करिए, योग करके आधा कर दीजिए। योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 36 मिलेगा। देखिए 20 10 30 और ये 6, 36 का आधा करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसी तरीके से दोनों का योग करिए और आधा कर दीजिए। ठीक, आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का योग और इसका योग दोनों 36 के बराबर ही आएगा, चाहे बारंबारता बंटन लिखे चाहे वैसे। तो क्या 16 और 20 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 इसका भी योग 36 तो बटे 2 18 आ जाएगा। ये एक्स निकल आएगा आपका, क्या निकल आएगा, मध्य मूल। अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, एफ निकालते हैं। एफ कैसे, जो संख्या दी गई उसी को नोट कर लीजिए, 5 6 12 14 26 12 9 12 16 और 9, ये आपका हो जाएगा एफ। एफ का योग कर लेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए इसमें हम इसके जब हम इतना आंकड़ा बना लेते हैं, इससे चीज की चर्चा थोड़ी देर बाद। पहले क्या करेंगे, माध्यिका वर्ग निकालते हैं। माध्यिका वर्ग के लिए हमने बताया था ऊपर से और नीचे से बराबर अंक को छोड़ते आइए, बीच का जो मिलेगा वो माध्यिका वर्ग। तो कौन सा लिया हमने माध्यिका वर्ग, 35 से लेकर के 40.5 तक। देखिए 3 नीचे छोड़ दिया और 4 ऊपर, या आप इसको भी ले सकते हैं 30.5 से लेकर के, यही 2 हैं, 2 में से चाहे जो ले लीजिए आप। हमने इसको लिया है, ये इसमें यह आपका हो जाएगा लोएस्ट वैल्यू जो है 35.5। ठीक,
हाईएस्ट 40.5, तो हमने लोएस्ट लिया है 35.5। अब इसी में हमको क्या निकलेगा, एच भी निकलेगा। एच कितना हो जाएगा, एच अंतर कितने का है, 5-5 का अंतर है ना, 5-5 का अंतर है, यहाँ पे लिखा भी हमने। एच इक्वल टू 5 मिल जाएगा। वर्ग अंतराल से आपको एच मिलेगा और यल मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद यल के ठीक सामने आपको यफ जो है मिलेगा। यफ कितना होगा, यफ 26 होगा। यफ कितना होगा, 26 हो जाएगा। यल के सामने वाले, वर्ग अंतराल के सामने वाले वैल्यू में यफ मिलेगा। यफ के ठीक सामने बढ़ेंगे और उसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको सी मिलेगा। ये कितना होगा, 37। सी इक्वल टू 37 आ रहा है। ठीक, सी आपको कितना मिल जाएगा, सी एफ से बारंबारता, जो संचयी बारंबारता से आपको सी मिल जाएगा। सी मिल गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका एफ हो गया, ऊपर लिखा भी है एफ हो गया, एफ बराबर, और ये सी बराबर हो गया, यल यहाँ मिल गया, एच यहाँ मिल गया। अब इसके बाद क्या आते हैं, माध्यिका के फार्मूला पे। माध्यिका यल बराबर होता है, सॉरी एच एम बराबर होता है यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी अपान एफ इंटू एच। यल की वैल्यू मिली है हमको कितना, यल 35.5, तो लिखेंगे 35.5 प्लस एन बाई 2, एन का मान है 100, तो 100 को आधा करेंगे 2 से, तो 100 बटा 2 मतलब 50, 50 माइनस कितना, सी इक्वल टू 35, सी सॉरी 37 37 बटे कितना अपान 26 इंटू एफ। एच कितना है 5 है, एफ कितना है आपका 26 होगा। एफ ये है, एफ आपका 26 रख दिया। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग करने पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें घटाएंगे 13 बटे 26, 13 दूनी 26, 2 हो जाएगा, इसको 2 से भाग करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 5 अपान 2 इक्वल टू 2.5, जोड़ देंगे दोनों को तो 38 मिल जाएगा। यानी एम इक्वल टू कितना मिल गया आपको, माध्यिका कितनी मिल गई आपको, 38। ठीक, माध्यिका मिल जाता है तब आप क्या करते हैं, माध्य विचलन भी निकाला जाएगा। माध्यिका निकालने के बाद फिर माध्य विचलन के पास चलते हैं। माध्य विचलन का सूत्र होता है एफ सिग्मा एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एम अपान सिग्मा एफ। तो एफ तो हमको मिला है, तो हमको एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस एम निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस एम, यह मिल जाएगा तब यह टेबल बनेगा आपका। एक्स माइनस एम के लिए आप चले आइए एक्स पे, एक्स आपका क्या है 18 है, तो 18 गुणे एफ करना है आपको। कितना करना है यहाँ पे, सॉरी एक्स माइनस एम, एक्स का मतलब 18 माइनस 38, कितना मिल जाएगा, 18 में से 38 जाएगा 20 मिल जाएगा। इस तरीके से घटाते जाइए, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस एम प्राप्त हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए एक बार, एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस एम का मतलब एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम, एक्स ये है 18 माइनस एम हुए 38, 18 माइनस 38 मॉड में मिलेगा 20, फिर 23 माइनस 38 करेंगे तो 15 मिल जाएगा। ऐसे ही 28 माइनस 38 करेंगे तो 10 मिल जाएगा आपको। ठीक, ऐसे घटाते चलिए, ये आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस एम मिल जाएगा। ठीक, इसके बगल में हम क्या बनाएंगे, एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एम। एफ का मतलब 5, ये वाला ये एफ लिखा है, एफ 5 मिलेगा और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी दोनों का गुणा करें तो ये मिलेगा। तो 20 पंचे 100, ऐसे 15 छक्का 90। ठीक, ऐसे गुणा करते जाइए, वैल्यू मिल जाए। इसको जोड़ लेना है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एम होगा। इसको जोड़ लीजिए, 735 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, मॉड ऑफ सिग्मा एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ, तो वैल्यू हो जाएगी 735 बटे 100। काट दीजिए इसको, 0.2 अंक इस तरफ किसके साथ लिखा जाए, कितना 3.135, 3.35 आएगा। ठीक, सिग्मा एफ कितना है आपका, सिग्मा एफ मिला है एन इक्वल टू कितना है 100 है, तो 100 से भाग देंगे तो भैया 7.35 होगा, 7.35 होगा। भाई 7 बार जाएगा 700 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, तो 7.35 आंसर हो जाएगा 7.35। तो ये आपकी सवाल नंबर 12 थी। आज यह लेसन कंप्लीट होता है, 15.1 कंप्लीट होगा। कल से हम लोग पढ़ेंगे 15.2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको प्रसरण वगैरह जो भी होगा वो पढ़ा जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।